जब वो अनंताचार्य दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी गए तब उन्होंने देखा वहां पर कोई कुंड नहीं है। भगवान को स्नान इत्यादि करने में बड़ा कष्ट होता होगा, तो भगवान नौका विहार कैसे करेंगे, भगवान स्नान कैसे करेंगे। अरे भगवान की कभी इच्छा हुई तो यहाँ तो इतना पर्वत पे ऊपर गर्मी पड़ती है, भगवान को शीतलता कैसे मिलेगी। मैं पुष्करणी बनाऊंगा, पुष्करणी माने कुंड बनाऊंगा। तो भक्त ही भगवान को डांटने का अधिकार रखता है। अरे भक्त भगवान से कहता है, प्रभु मेरे पे तो कुछ बल नहीं है, जितने आपने भक्तों को तारे उनमें तो कोई ना कोई गुण था, मेरे में तो वो गुण भी नहीं है। तो यहां तिरुपति बालाजी में आप जब दर्शन करने जाएंगे तो दरवाजे पर लकुट का दर्शन होता है। तो एक संत हुए अनंताचार्य जी, उनकी लकुट है वहां पर। उन्होंने तिरुपति बालाजी को डांट दिया। भगवान को केवल भक्ति डांट सकता है और कोई किसी की सामर्थ्य नहीं हमारे भगवान को डांट दे। जब वो अनंताचार्य दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी गए तब उन्होंने देखा वहां पर कोई कुंड नहीं है। भगवान को स्नान इत्यादि करने में बड़ा कष्ट होता होगा, तो भगवान नौका विहार कैसे करेंगे, भगवान स्नान कैसे करेंगे। अरे भगवान की कभी इच्छा हुई तो यहाँ तो इतना पर्वत पे ऊपर गर्मी पड़ती है, भगवान को शीतलता कैसे मिलेगी। मैं पुष्करणी बनाऊंगा, पुष्करणी माने कुंड बनाऊंगा। तो अपनी पत्नी, वो ग्रस्त थे तो अपनी पत्नी से कहते हैं, उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो पत्नी से कहते हैं, देवी मुझे इच्छा हुई है कि मैं तिरुपति के लिए एक कुंड मुझे खोदना है, तुम मेरी सहायता करो, मैं मिट्टी निकालूंगा और तुम जाकर के बाहर डाल कर आना। तो पत्नी कहती है ठीक है। उसने ये नहीं कहा पति की आज्ञा कि मैं गर्भवती हूं, मैं इतना कुछ भार उठा नहीं सकती, पर भगवान का कार्य है, पति कर रहे हैं। तो वो कुंड मतलब खोदने लगे और डलिया भर भर के माथे पे देने लगे। पत्नी आती, वो मिट्टी खोद नहीं पाते, उससे पहले तो डलिया लेकर आ जाती। उन्होंने कहा देवी मेरी मिट्टी खोदने का, क्योंकि इतना दूर पहाड़ पर चढ़ना और मिट्टी डाल के आना, मैंने पहाड़ से नीचे उतरना और मिट्टी डालकर आना, ये बहुत लंबा काम है। तू इतनी जल्दी कैसे आ रही है कि मेरी मिट्टी नहीं खुदती, उससे पहले तू अपने ये पात्र लेकर आ जाती है। वो कहते हैं कि स्वामी मैं तो मिट्टी लेके जाती हूँ, तब एक छोटा सा बच्चा आता, जबरदस्ती वो परात को मेरे माथे पे से हटाकर अपने माथे पे रख के नीचे फेंक के तुरंत मुझे बर्तन देके जाता है। उन्होंने कहा कि कौन बालक है। वो छोड़ कर जाते हैं, अपनी पत्नी को मिट्टी का वो देते हैं, तुम जाओ देखो मैं कौन देखता हूँ कौन से। तो देखा साक्षात तिरुपति बालाजी बालक का रूप धारण करके उस मैया से जबरदस्ती परात खींच के और अपने माथे पे धर लेते हैं। भगवान ने, अनंताचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा क्यों हमारी सेवा में से ये कंजूसी वाले काम कर रहे हो, क्यों हमारी सेवा लेना चाहते हो। हम सेवा करने आए हैं आपकी। अरे आप ही को सेवा करने तो अपना कुंड बना लिया होता, इतनी लगी थी। अब हम जब सेवा में लग रहे, हमारी सेवा छीनना चाहते हो। और भगवान को इतनी तेज डांटा कि भगवान डर गए और जाके राजा से बोले मेरे कुंड अभी के भी बनवा। मेरा भक्त अपनी पत्नी गर्भवती को लगाकर कुंड बनवाने का काम कर रहा है। तो उनका कार्य हटा करके तो सिर्फ बोला जाता है एक रात्रि में ही वो कुंड का निर्माण कराया गया, इतने लोग लगाए गए और इस तरह से पुष्करणी बनाई गई। उन्हीं अनंताचार्य जिससे डांटा था उस लकुट को आज भी तिरुपति बालाजी में दर्शन के लिए रखा जाता है। ऐसे भगवान के दिव्य भक्त जिनके लिए भगवान ने स्वयं डांट खाई महाराज। तो भक्त ही भगवान को डांटने का अधिकार रखता है। अरे भक्त भगवान से कहता है प्रभु मेरे पे तो कुछ बल नहीं है, जितने आपने भक्तों को तारे उनमें तो कोई ना कोई गुण था, मेरे में तो वो गुण भी नहीं है। ना मुझे हिसाब किताब लगाना आता, ना अच्छा भोजन बनाना आता, ना अच्छा गाना आता, अरे ना अच्छे से कुछ करना आता है, कोई गुण नहीं है। अगर मुझ जैसे को तारो तब मैं समझूंगा आपकी बड़ाई, आपने कुछ पतित पावन वाले काम किए।